नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम में शिरकत कर उनके तप, त्याग और बलिदान को नमन किया। गुरुद्वारा साहिब गोविंदपुरा में भनभौली में आयोजित समागम में मुख्यमंत्री ने अरदास कर गुरु साहिब की शहादत को मानवता, धर्म और सत्य की रक्षा का प्रतीक बताया। इस अवसर पर उन्होंने गुरुद्वारा ट्रस्ट को 31 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज इस पवित्र धरा पर आप सबके बीच मैं आकर मेरा मन श्रद्धा और गौरव से भर गया है। आज हम यहाँ उस महान विरासत को नमन करने आए हैं जिसने न केवल भारत की अस्मिता को बचाया बल्कि मानवता को धर्म और सत्य के लिए सर्वस्व अर्पण करने का मार्ग भी दिखाया। आज का यह शहीदी समागम श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी शताब्दी तथा माता गुजर कौर जी और चारों साहिबजादों की महान शहादत को समर्पित है। उन्होंने कहा कि समागम में पंथ के महान कीर्ति जत्थे और विद्वान कथावाचकों द्वारा जो गुरुवाणी का प्रवाह यहाँ हो रहा है उससे हमारी साध संगत तो निहाल होगी ही, इसके साथ ही हमारी युवा पीढ़ी भी गुरु साहिबान और वीर साहिबजादों की शहादत से प्रेरित होगी। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा ट्रस्ट को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। आज का यह शहीदी समागम गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शताब्दी तथा माता गुजर कौर जी और चारों साहिबजादों की महान शहादत को ये समागम समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समागम में बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह गुरु साहिब की उस शिक्षा का ही विस्तार है जिसमें कहा गया है कि मानवता ही सेवा की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने रक्तदान के लिए उमड़े युवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपका दिया हुआ रक्त किसी का भी जीवन बचा सकता है। इसके साथ ही इस समागम के आयोजन के लिए बाबा जसदीप सिंह और आयोजकों का हार्दिक आभार प्रकट किया। सर्वंशदानी दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत को दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। हम सब ये भी जानते हैं कि केवल 6 और 9 वर्ष की अल्प आयु में, बहुत ही छोटी आयु में शहादत देने वाले उन वीर बेटों बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी की याद भी उनको किया गया है। प्यारी साध संगत जीओ, हर किसी की जुबान से निकिया जिंदा वड्डा साका ये शब्द निकल देने। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे देश व धर्म के बलिदान देने की दृढ़ भावना विरासत में मिली थी, उनके दादा श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी देश व धर्म के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया था। यह वर्ष उनके बलिदान का 350वां वर्ष है। उनका नाम जुबान पर आते ही हमारे सामने एक ऐसे महापुरुष की छवि उभर कर आती है जिन्होंने धर्म को केवल पूजा पाठ तक नहीं सीमित रखा बल्कि उसके अधिकार और आजादी के साथ भी जोड़ा और कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार गुरु साहिबान की शिक्षाओं व सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। पिछले दिनों हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसी कड़ी बीच लखनौर साहिब माता गुजरी जी के नाम एक VLDA कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। प्यारी साध संगत जीओ,
27 अक्टूबर को लोहगढ़ इसी पवित्र भूमि ते बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास भी किया गया है। इस तरह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक और भावनात्मक बना दिया। आज भी समाज को दिशा दिखा रही हैं। धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए दिया गया यह बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV24 न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।